बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहमो करम वाला है और पूरी दुनिया का मालिक भी है। दोस्तों, मैं शमसुद्दीन अली एक वाकया पेश करते हैं। इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है और अल्लाह के रसूल जैसा कोई दूसरा रसूल भी नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मरने के बाद क्या होता है, और अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा इत्मीनान से देखें और कमेंट में अल्लाह आमीन लिखना ना भूले। तो चलो शुरुआत करते हैं। कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। एक रिवायात में जिक्र है कि जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदाए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं जिनके चेहरे हसीनो जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस काबर का अजाब होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं, और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफिरत और खुशददी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्किजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलाकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहां दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरह जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुर्जर होता है तो वह कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम ताजिम और तकरीम से लेकर उसका तारीफ कराते हैं, यहाँ तक कि वो अहले आसमान तक पहुंच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। फिर दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का काबर की पहली रात नाम इल्लीन में लिख दो, और अब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूं और जमीन ही से कयामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद ये रूह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और काबर की पहली रात हदीस को बहुत कुसादा कर दिया जाता है और उसके बाद मैयत के नेक आमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में ये भी है कि एक काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ताहद्दे नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलाकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि एक खबीस रूह अल्लाह ताला की नाराजगी और गजब की तरफ निकल कर चल। ये सुनते ही रूह खौफो हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेते हैं। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वह आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है
कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद ये रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं तेरा दिन क्या है। वह लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जाता है तो फिर वह यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा, इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती है। फिर उसके बाद अमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको आजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल्लाह लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ए बदबख्त खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़ कर और तनकर चलता था। तुझको कब्र की पहली रात यह मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और हैबत का मकाम हूँ जहाँ सिर्फ कीड़ों की बोहतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि ये कब्र तू देखती नहीं कि यह अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है अच्छा, यह अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और अगर कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीखी और तन्हाई का घर हूँ, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत और फरमाबरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत बरसाती हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाबे जान बनूंगी। मैं वह हूँ जो मुझ में खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा, वह यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनाहगार और नाफरमान होगा वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि एक खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे ये खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तंग और तारीख और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर आजाब और तकलीफ का नूजुल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं वो उससे कहते हैं कि ए शेख, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया है, फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों से इबरत हासिल नहीं की और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके आमाल भी पूरे हो चुके, चाहे अच्छे आमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे कि तू दारुल आमाल यानी दुनिया में था और बुरे आफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता, तुझे तो काफी मोहलत मिली हुई थी। तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लदकर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि ऐ उमर, तुम अपने को मरने पर कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे लिए 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी कब्र खोदे, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाए और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रखकर चले आए। मुनकीर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते, बादल की तरह गरजते, बाद जमीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आए और वह आकर तुम्हें झिंझोड़े। तो हजरत उमर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया हाँ, अक्ल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हजरत उमर ने यह अर्ज किया कि तो फिर मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूंगा।
एक रिवायत में है कि कब्र में सवालों जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत है। अंबिया ए सादिकिन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अजाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वह अजाब को माकूफ कर दिया गया और उसकी जगह मुनकिर नकीर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदा ए मोमिन का तोहफा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने अबू आजम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि यह बताए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं। उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सही फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की जिंदगी पर यकीन हो और अपने नेक अमाल के बदले वहां अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और यह समझता हो कि इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊंगा, तो बरजक में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराए और इस जिंदगी को बरजक की जिंदगी पर क्यों तरजीह दे। हदीस में है कि दो चीजों को इंसान मकरूह जानता है, एक तो मौत है, हालांकि मौत उसके वास्ते फितने से बेहतर है। दूसरी मुफलिसी है, क्योंकि मुफलिसी हिसाब देने के लिए आसान है। उलेमाओं ने फरमाया है कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामत देगा। पहली जल्द तौबा, दूसरी दिल की कनायत और तीसरी इबादत में दिल जमाए और इत्मीनान। और क्यों मौत को भूल जाएगा, उस पर 3 बलाएं नाजिल होंगी। पहली तौबा की उसको तौफीक नहीं होगी, दूसरी थोड़ी चीज उसको अनाथ ना करेगी और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज्यादा अक्लमंद है, तो आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे और नेक अमाल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आंख खुलेगी। ऐ सबक है ऐ मुसलमानों, मौत और आलमे बरसक की हकीकत तुम पर वाज़ह हो चुकी है। तुम खुद ब खुद सोचो कि जो जिंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहाँ किसी के बारे में ये पता करना मुमकिन नहीं है कि वह गुनाहगार है या नेक हो सकता है। हमारी नजर में सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां हो, लेकिन नेकियां भी मौजूद हो जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हो और वह हमारी नजर से पोशीदा हो। इसलिए हर शख्स को अपने गुरूर, गुनाहों और खताओं पर नजर रखना चाहिए। अपनी इस्लाम और हदीस की फिक्र और कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की बुराई करने से परहेज किया करो, अपनी जिंदगी को संवारने की जिद्दोजहद किया करो, ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान जमा कर सको और तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सको। शराब पीना, जिनाह खोरी, चोरी, जुआ, झूठ, गिबत, चुगलखोरी, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म की बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके कि हमें किस कदर के सख्त अजाब हमें इसी गुनाह के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से तौबा करो और नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, रहम दिली, मोहब्बत और भाईचारा, ऐसे तमाम नेक कामों पर दिल से अमल करो। तुम्हारे ये सभी अमाल आखिरत में काम आएंगे और तुमको आजाब से महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का, एक खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है और तू देने की हर अदा जानता है। तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और जो भूल चूक गलती सही हुई वो उसे अपना छोटा भाई समझकर माफ करें और रोजा नमाज पढ़े, इस्लाम का परचम फहराए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे बेल आइकन को तो दबाना मत भूले, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक मुसलमान भाई को मालूम हो जाए कि मरने के बाद क्या होता है, और आप भी देखें और अपने दोस्त, यार, नाते, रिश्तेदार और अगल बगल के लोगों को वीडियो भेजें।
ताकि थोड़ा मालूमात हो जाए कि मौत के बाद किस तरह का हिसाब किताब होता है। तो चलो वीडियो को करते हैं समाप्त। खुदा हाफिज, आमीन।